हाय गाइस, वेलकम टू द राजस्थान लॉ एकेडमी। आज अपन टॉट वर्सेस अदर रॉन्ग्स का पार्ट 2 देखते हैं। तो अपन इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, एक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और टॉट वर्सेस टॉट में डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉट टॉट अपन ने प्रीवियसली क्लासेस में अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है जो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के खिलाफ कमिट करता है और उसको इंजर्ड पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ता है कोई भी हार्म या इंजरी के लिए। तो अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक लॉ में डॉक्ट्राइन है जो कहती है ओनली द पार्टीज इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट आर लाइबल और हैव राइट्स टू इन्फोर्स देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। मतलब कि अगर ए एंड बी में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोई भी सी थर्ड पार्टी उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती कि ये इन्होंने वायलेट किया है तो इनको मेरे को वो चाहिए, जस्टिस चाहिए, वो नहीं कर सकती। ओनली द पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट वो ही कर सकती है। ठीक है, अब अपन करते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता पर एक फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है। फिड्यूशियरी ड्यूटी मतलब होता है कि एक जैसे एक ट्रस्टी है और एक बेनिफिशियरी है, तो उसकी ट्रस्टी की ड्यूटी क्या है, वो बेनिफिशियरी के हित में काम करे। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे कि उस बेनिफिशियरी को नुकसान हुए। जैसे एडवोकेट और क्लाइंट है तो एडवोकेट ऑन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट ही वर्क कर सकता है। ऐसा नहीं कि एडवोकेट ऐसा कर देगा जिससे क्लाइंट को बहुत लॉस होगा, तो वो उसकी फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रेफर्स टू द वायलेशन ऑफ अ फिड्यूशियरी ड्यूटी बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज और प्रोटेक्ट समवन एल्स प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक आधा अधूरा कॉन्ट्रैक्ट या फिर नई कॉन्ट्रैक्ट मान लो। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय अ कोर्ट टू प्रिवेंट वन पार्टी फ्रॉम बीइंग अनजस्टली इनरिच्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर इवन दो नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन देम। अगर मान लो किसी के घर पे कोई सामान पहुंच गया है ना, अपन ऑनलाइन डिलीवरी देखते हैं, गलती से किसी के घर पे सामान पहुंच जाता है और वो उसको वापस नहीं करता, तो कोर्ट बोलेगी कि तुमने ये अनफेयर इनरिचमेंट किया है ना, तो इसको अब तुमको वापस करना होगा भले ही उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। ठीक है, अब टॉट वर्सेस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। टॉट तो एक सिविल रॉन्ग है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ अगर कोई रॉन्ग कमिट करता है तो उसको कंपनसेशन देने पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। बट इसमें टॉर्ट में कोई भी पार्टी थर्ड पार्टी भी क्लेम कर सकती है। मतलब इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है तो थर्ड जो भी जिसके खिलाफ भी हार्म कमिट करेंगे वो कंपनसेशन ले सकती है। पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व है वही उनका राइट इन्फोर्स करा सकती है कोर्ट में और वही उनके वायलेशंस को कंपनसेशन ले सकती है। ठीक है, टॉर्ट का पर्पस होता है टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी बाय द रॉन्ग डूअर, है ना। और इसका वो होता है, पर्पस होता है टू इन्फोर्स द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि किसी ने नेग्लिजेंटली तुम्हारी कार को डैमेज कर दिया या फिर तुम किसी की रेपुटेशन को डिफेम कर रहे हो, ठीक है, वो कंपनसेशन ले सकता है या फिर तुम ले सकते हो, जो भी वाइस वर्सा। इसका एग्जाम्पल क्या है कि ए एंड बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वो कोई वायलेशन हुआ तो सी जो थर्ड पार्टी है वो कोई राइट क्लेम नहीं कर सकती। उसको अगर बुरा लग रहा है तो वो लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इसमें स्कोप एंड डैमेजेस की बात करते हैं, ये ऑल पार्टीज के लिए अप्लीकेबल है, ऑल इंडिविजुअल जिसके भी जनरल ड्यूटी है ये, पर ये सिर्फ अप्लाइज टू द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं। इसमें कंपनसेशन मिल जाता है, इंजंक्शंस मिलता है और इक्विटेबल रिलीफ मिल जाता है जो भी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। इसमें जो डैमेजेस फॉर ब्रीच होते हैं जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए होते हैं या फिर कोर्ट डिसाइड करता है, वो उनको मिल जाते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ लाइक करना,
है ना। अब अपन बात करते हैं टॉर्ट वर्सेस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। टॉर्ट में वही होता है कि सिविल रॉन्ग लीडिंग टू हार्म और इंजरी इन इंडिविजुअल, है ना। इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है जिसमें एक पार्टी दूसरे के ट्रस्ट को वायलेट करती है, जैसे कि एडवोकेट एंड क्लाइंट एंड ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ठीक है, इसका पर्पस होता है इंजर्ड पार्टी को कंपनसेट करना, और इसका पर्पस होता है टू होल्ड द फिड्यूशियरी अकाउंटेबल फॉर वायलेटिंग ट्रस्ट। अब इसका एग्जाम्पल वही किसी का कार डैमेज करी, या फिर कोई किसी की रेपुटेशन डिफेम करी, या फिर कुछ भी हो सकता है ना। अब इसमें क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन, अ गार्जियन मैनेजिंग अ चाइल्ड इनहेरिटेंस डाइवर्ट्स फंड्स फॉर पर्सनल यूज। अब उसको दिए तो चाइल्ड के भले के लिए थे, पर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिए, तो वो एक गार्डियन और बच्चे का जो ट्रस्ट होता है बीच में वो वायलेट कर रहा है ना, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एग्जाम्पल हो गया। अब इसका स्कोप ऑल इंडिविजुअल्स तक है टॉर्ट का, इसका स्कोप सिर्फ फिड्यूशियरी और ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप तक है। इसमें डैमेजेस वही कंपनसेशन, इंजंक्शंस और अदर इक्विटेबल रिलीफ, इसमें भी कंपनसेशन, रेस्टिट्यूशन मिल जाता है, या फिर जो भी जैसे पैसे लिए वापस वो वैसी पोजीशन में आ जाए जब पहले जैसे हो। ठीक है, और अदर इक्विटेबल रेमेडी जो कि कोर्ट डीम फिट है। ठीक है, अब बात करते हैं टॉर्ट वर्सेस क्वासी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। टॉर्ट वही सिविल रॉन्ग लीडिंग टू हार्म और इंजरी इन इंडिविजुअल। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, पर एक जो लॉ है वो इम्पोज करता है ऑब्लिगेशन टू इंश्योर फेयरनेस और प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। इसका पर्पस होता है टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी टॉर्ट का, और इसका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस होता है टू प्रिवेंट वन पार्टी फ्रॉम बेनिफिटिंग अनफेयरली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। ठीक है, अच्छे से मैंने आपको समझाई दिया है। इसका एग्जाम्पल वही नेग्लिजेंटली डैमेजिंग समवन कार और डिफेमेशन ऑफ रेपुटेशन। इसमें मान लो एक पर्सन है वो मिस्टेकली रिसीव गुड्स करता है ना, जैसे अपने ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उसमें होता है ना कभी कभी डिलीवरी वाला गलती से पार्सल ले आता है, तो और उसको फिर रिटर्न नहीं करता है, वो बोलता है कि मेरे को तो मेरे पास आ गया, अब मैं ये तो मेरा है, मैं क्यों रिटर्न करूँ इसको। तो वो एक अनफेयर उसको वो मिल रहा है एडवांटेज, तो उसको एक लॉ के तहत उसका एक ड्यूटी है कि वो उसको वापस करे, है ना। इफ ए मिस्टेकली लीव्स गुड्स एट बी हाउस एंड बी हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द गुड्स इवन दो नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। इसका स्कोप ऑल इंडिविजुअल्स तक है टॉर्ट का, और इसका स्कोप जो कि पार्टी अनफेयरली इनरिच कर रही है वहां तक है। अराइजेज व्हेन नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बट फेयरनेस डिमांड्स इट। इसका डैमेजेस कंपनसेशन हो गया, इंजंक्शन हो गया, और इसका हो गया रेस्टिट्यूशन, मतलब कि रिटर्निंग बेनिफिट टू द राइटफुल पार्टी, वापस कर दो रिटर्न सामान, तो वो वही सेम पोजीशन हो जाएगी जो पहले जैसी थी, उसी को अपन रेस्टिट्यूशन कहते हैं। आगे बढ़े, अपन बात करते हैं अब टॉर्ट वर्सेस टॉर्ट्स की। टॉर्ट और टॉर्ट्स सिमिलर साउंड करता है, ऐसा लगता है ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, बट नहीं। सालमन ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि इज इट अ लॉ ऑफ टॉर्ट और इज इट अ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, है ना। लॉ ऑफ टॉर्ट का मतलब क्या होता है, फॉर एवरी रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देयर इज अ नो लॉफुल जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज इज टू बी ट्रीटेड एज अ टॉर्ट। मतलब कि अगर आपने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है जिसका आपके पास नो लॉफुल एक्सक्यूज है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है या फिर कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि आपने ये क्यों किया लॉफुली, तो वो टॉर्ट क्रिएट करेगा, टॉर्ट माना जाएगा। और लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मतलब होता है कि कंसिस्टिंग ओनली अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रॉन्ग्स बियॉन्ड विच द लायबिलिटी अंडर दिस ब्रांच ऑफ लॉ कैन नॉट अराइज। मतलब कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स है या सेट ऑफ टॉर्ट्स है, अगर उसके अंडर आपका रॉन्गफुल एक्ट आता है तो आप लॉ के अंडर लायबल हो, नहीं तो नहीं हो। तो इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ओपिनियंस था। सालमन का तो जो पर्सपेक्टिव था वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स था कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, टॉर्ट नहीं है। ऐसे ही विनफील्ड था, उसने तो फर्स्ट वन प्रेफर किया था कि अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी इफ आई इंजर माई नेबर, है ना, ही कैन स्विम इन द टॉर्ट वेदर और नॉट द रॉन्ग हैपन्स इन अ पर्टिकुलर नेम ऑफ टॉर्ट एंड आई वुड बी लायबल इफ आई कैन नॉट प्रूव लॉफुल जस्टिफिकेशन। मतलब कि उसने अगर कोई नेबर को रॉन्गफुल
एक्ट करता है वो उसके खिलाफ, तो वो रॉन्ग माना जाएगा अगर वो कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर पाता कि उसने ये लॉफुली किया था या नहीं किया था, या कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाता लॉफुली, है ना। बट बाद में, मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में वो बोला कि इट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ अप्रोच एंड लुकिंग फ्रॉम अ सर्टेन एंगल। अगर नैरोर पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना तो ये लॉ ऑफ टॉट्स है, पर अगर वाइडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये लॉ ऑफ टॉट है ना। कि अपन कोर्ट में जब केस करते हैं तो वो देखा जाएगा कि हाँ भाई इसमें कोई फॉल कर रहा है नहीं कर रहा, तो एक वो नैरोर अप्रोच है, वही जनरली यूज होती है, तो लॉ ऑफ टॉट्स माना जाएगा। इसमें लास्ट में ये इस्टेब्लिश हुआ था कि जस्ट अ डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, है ना। बट जो कोर्ट है उनके जो केसेस है उसमें लॉ ऑफ टॉट ही ज़्यादा फेवर किया गया है। सलमन ने बोला था कि अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी द लायबिलिटी अंडर द ब्रांच ऑफ लॉ ओनली अराइजेज व्हेन द रॉन्ग इज कवर्ड बाय एनी वन और अदर नॉर्मिनेट टॉट्स। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर आपके जो रॉन्गफुल एक्ट किया है वो एक सेट ऑफ स्पेसिफिक रॉन्ग्स स्पेसिफिक टॉट में अगर आता है तो ही आपका लायबिलिटी अराइज होगी। और इस थ्योरी को उसने पिजन होल थ्योरी बोला था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज पिजन होल थ्योरी। तो सलमन ने पिजन होल थ्योरी दी थी। इफ देयर नो पिजन होल इन विच द प्लेंटिव केस कुड फिट इन, द डिफेंडेंट हैज कमिटेड नो टॉट, ऐसा उसका कहना था। जस्ट एज द क्रिमिनल लॉ कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ रूल्स इस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक इंजरीज। मतलब ये क्रिमिनल लॉ में अपन कोई भी रॉन्गफुल क्राइम करते हैं, मतलब कोई भी क्राइम करते हैं तो अपन का होता है ना कि इस केस के इस सेक्शन के अंडर तू लायबल है ना। अगर अपन कोई भी ऐसा क्राइम करते हैं जिसमें कोई सेक्शन ही नहीं दे रखा, कोई नया ऐसा क्राइम कर देते हैं तो वो कोर्ट में प्रूव ही नहीं हो सकता ना कि इसने क्राइम किया, कोई सेक्शन ही नहीं लग सकता। जस्ट ऐसा ही उसका सलमन का कहना था। आगे बढ़ते हैं। केसेस लाइक एशवी वर्सेस वाइट इस्टेब्लिश उबी जस्ट एबी रेमीडियम, मतलब वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ये अपन ने टॉट की फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सिमिलरली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइज हुई थी रायलैंड वर्सेस फ्लेचर केस में, और नेग्लिजेंस एक सेपरेट टॉट इमर्ज हुआ था बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी में। तो ये सारे टॉट लॉ को फेवर कर रहे थे। डॉक्टर जंस ने भी सलमन के फेवर में थ्योरी दी थी कि अगर कोर्ट है वो न्यू टॉट क्रिएट कर सकती है, बट वो सिमिलर होना चाहिए एग्जिस्टिंग वन के। बट वो उसकी थ्योरी बाद में गलत प्रूव हो गई थी डॉक्टर जेम्स की, क्योंकि ऐसे केस आ रहे थे जिसमें नए टॉट्स इमर्ज हो रहे थे जो कि पहले एग्जिस्टिंग थे भी नहीं। ह्यूस्टन वर्सेस डॉक्टर ग्रैनवेली विलियम्स ने भी सलमन को सपोर्ट किया था। उन्होंने बोला था कि सलमन की थ्योरी तुमने गलत इंटरप्रेट कर ली है। उनका ये कहना था कि सलमन ने कभी भी ये नहीं बोला कि ये जो थ्योरी है वो अनटेनेबल है या फिर क्लोज्ड है। ये मतलब ये एक्सपेंड हो सकती है, इसमें स्पेसिफिक थॉट्स है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें और ऐड नहीं हो सकते, इसमें और ऐड हो सकते हैं, ये कैपेबल है। आज का मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि कोर्ट्स टुडे रिकॉग्नाइज द टॉट लॉ इज नॉट रिजिड, टॉट लॉ इज डायनेमिक एंड कंटिन्यूज टू इवॉल्व विद सोसाइटल चेंजेस। मान लो हिस्ट्री में कुछ और चल रहे थे सोसाइटल चेंजेस, तो टॉट लॉ उनके हिसाब से आज कुछ और चल रहे हैं, आज जो रॉन्ग्स है वो पहले नहीं थे, तो ऐसे ये इवॉल्व होता रहता है, तो इसमें चेंजेस होते रहते हैं। जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया था कि टॉट लॉ इज इवॉल्विंग एंड कैन एड्रेस न्यू टाइप्स ऑफ रॉन्ग्स। अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हुए अपन कहते हैं कि टॉट लॉ कंपनसेशन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को, वाइल प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर करता है कि सिर्फ पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स इट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहता है कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है ना, उनसे अराइज होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उनके लिए वो डील करता है। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि कोई भी अगर अनफेयरली एनरिचमेंट कर रहा है, अनफेयरली गेन है, तो उसको अनफेयरली गेन ऑन द बिहाफ एक्सपेंस ऑफ अनदर है अगर, तो उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको वही रेस्टिट्यूशन किया जाए जैसे वो पहले था। थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए,
और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ दीजिए। आज मैंने हिंदी में नहीं डाल के सिर्फ इंग्लिश कराया और हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो उसका भी मेरे को सजेशन बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्लासेस।